प्यारे दर्शकों, मैं चंद्रशेखर वर्मा एस्ट्रो चंद्रशेखर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज के डेट में जो हमने बातें जो करने जा रहे हैं वो एक युवा वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं। युवा वर्ग के लिए बात विषय कर रहे हैं, नौकरी, कैरियर, कैसे किस पोजीशन में कैसे होता है, कुंडली में हम उसे कैसे हम देखें कि ये हमारा सर्विस का योग है या नहीं है ना, और कितना परसेंटेज योग है, कैसे कैसे योग है, ये चीज को हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस चीज को कि कैसे क्या मिलता है। लेकिन एक बात और कहना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को आप देखेंगे तो शुरू से अंत तक ये वीडियो देखेंगे तभी आपको प्यारे दोस्तों समझ में आएगा। और देख करके अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं। तो हम आज जो है इस चीज को हम देखते हैं कि किस विषय पे कहां से सर्विस में बाधा आती है और सर्विस लगने का एक योग जो होता है उसके विषय पे हम बात करेंगे, है ना। कृपया आप लोग से अनुरोध है कि इसे शुरू से अंत तक का एक वीडियो देखेंगे तभी आपको ये निश्चित समझ में आएगा कि आखिर सर्विस में बाधा क्यों है और सर्विस का योग कितना परसेंट है। ठीक है, तो सर्विस का योग जब बनता है व्यय स्थान का, 12वें स्थान का स्वामी, 12वें स्थान का स्वामी अगर इस स्थान में बैठ जाए, 1 में, 2 में, चौथा स्थान में, 5वां स्थान में, 9वां स्थान में और 10वां स्थान में, फिर से एक बार दोहराता हूं, व्यय स्थान का स्वामी अगर लग्न में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए और पंचम भाव में आ जाए, 9वें भाव में और 10वें भाव में, तो ऐसे पोजीशन में सर्विस का एक बहुत ही बड़ा योग बनता है। ठीक है, दूसरी पोजीशन की बात अगर बात करते हैं तो इसमें जो उच्च पद की जो प्राप्ति जो देता है, तो 10वें स्थान में सूर्य का बैठना व्यक्ति को यह उच्च पद की प्राप्ति का एक संकेत देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आता क्या है कि दशमेश जो 10वें भाव का स्वामी है, उस 10वें भाव का स्वामी का मजबूत होना भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट में दशमांश कुंडली में जो लग्नेश होता है, दशमांश कुंडली का जो लग्नेश होता है वो मजबूत होना भी एक बहुत अनिवार्य है। तो प्यारे दोस्तों, आप ये 4 बातों से जो देखेंगे, अगर किन्हीं की कुंडली में एक 4 बात का इंडिकेशन मिलता है तो निश्चित रूप में इन्हें सर्विस का एक योग बनता है। अगर आपके पास में कॉपी और कलम है तो आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना। प्रथम की बात जो हमने बताया कि व्ययेश 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 4 में हो, 5 में हो, 9 में हो और 10 में हो, ये पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट, सूर्य 10वें भाव में, 10वें भाव में है तो उच्च पद की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट, दशमांश का मजबूत होना, 10वें भाव का स्वामी स्वामी का बली होना।
ठीक है। चौथा में दशमांश कुंडली, दशमांश कुंडली में लग्नेश का बलि होना, ये 4 पॉइंट्स जो है हमें ये सर्विस में, नौकरी में, यह हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब इसी बात पे हम आते हैं कि भाई ये जो आ रहा है, जो युवा वर्ग जो है नौकरी की तलाश में जो है, तो इन्हें ये 4 बातों को ध्यान में रखना है और इसी से आपका एक आगे का एक बात बढ़ेगा। ठीक है। अब इसमें एक 5वां पॉइंट आ रहा है क्या, कि व्यक्ति का कारक ग्रह का महादशा, कारक ग्रह का महादशा होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। 6ठा पॉइंट में शनि का गोचर, गोचर या 7.5 या ढैया, कितना प्रभावित कर रहा है। कर रहा है। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना है, देखना है। ठीक है। अब होता क्या है ना कि व्यक्ति जिस समय में 10 का क्लास पास करता है उसके बाद में इस चीज का तैयारी चलता है। 10 क्लास का पार करता है तो इसके बाद में ये तैयारी चलता है। अब 10 क्लास के बाद की जो बात हम करते हैं, तो 10 क्लास के बाद की बात में ये होता क्या है ना कि व्यक्ति को अवरोध पैदा करता है ना, अवरोध पैदा करता है। अवरोध किस बात का पैदा करता है? वो अवरोध करता क्या है कि ये राहु का अगर बीच में महादशा आ जाए, राहु का महादशा आने से दिक्कत होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अकारक ग्रह का, अगर अकारक ग्रह का महादशा चले, अकारक ग्रह का महादशा, यहां पे इस बात का अवरोध है ना, ये अवरोध पैदा करने वाला। ठीक है। ये 3 बातें जो है ये व्यक्ति को ये दिक्कत परेशानी ये देता है। ठीक है ना। ये सर्विस के ये होने का इधर हो गया, जो नौकरी का, जो जिस चीज से नौकरी हम लोग देखते हैं, है ना, और ये हो गया अवरोध पैदा करने वाला। अब ये राहु महाराज करेंगे क्या, ये देख लीजिए। किन्हीं की कुंडली में, अगर हम ये देखें तो सबसे बड़ा व्यवधान आज के तारीख में युवा वर्ग में जो व्यवधान पैदा कर रहा है वो हमारे शुक्र महाराज हैं।
है ना, ये हमारे शुक्र महाराज जो है बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज व्यवधान कहां से पैदा करते हैं? तो जब अगर यह मान के चलते हैं कि ये निगेटिव महादशा अगर चलता है ना, निगेटिव महादशा यानी अकारक ग्रह का महादशा चले और व्यक्ति के कुंडली में अगर 6 नंबर पे शुक्र महाराज हो जाएं, जिसे कि हमें नीच का बोला जाता है, या 12 नंबर में शुक्र महाराज हो जाएं तो ये नीच का बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पोजीशन में जातक का, फिर एक बार बताना चाहता हूं कि अगर अकारक महादशा अगर चलता हो तो अगर कुंडली में शुक्र नीच का हो या उच्च का हो, ये दोनों परिस्थिति में होता क्या है कि जातक भटक जाता है। और भटकने के बाद में होगा क्या कि निश्चित रूप में अगर आपके कुंडली में अगर योग बनता भी है तो अकारक महादशा अगर चलेगा तो निश्चित रूप में आपकी जो भी परेशानियां हैं वो लेकर के आएगा। व्यक्ति भटक जाते हैं, जो आजकल चल रहा है ना, ये देख रहे हैं ना कि अपने कैरियर से ज्यादा व्यक्ति प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। भाई प्रेम प्रसंग में चले जाते हैं, तो प्रेम प्रसंग में ले जाने वाला ये हमारा ये शुक्र जो है और ये सूर्य शुक्र महाराज है ना। अगर सूर्य भी 7 नंबर का बन करके नीच का हो जाए, है ना, गुरु नीच का हो जाए, है ना, गुरु अगर 10 नंबर का हो जाए, है ना, तो ऐसे पोजीशन में होता क्या है कि जातक भटक करके रह जाता है और जो उनके माता पिता जो भी उनके लिए करते हैं वो सारा के सारा रखा रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर अपनी कुंडली को अगर इस प्रकार से अगर देखेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप में इसे देखने के बाद में ये महसूस होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इस पे हम बताएंगे कि अगर इस प्रकार का महादशा चल रहा है और ये पोजीशन 6 पोजीशन का ये चल रहा है, ठीक है ना, और ये 6 पोजीशन का जो कुंडली में चलता है तो ये हमें हो गया कि नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। लेकिन यही परिस्थिति अगर इधर की हम बात करें, अगर शुक्र नीच का हो गया या उच्च का हो गया, सूर्य नीच का हो जाए, गुरु नीच का हो जाए, तो ऐसे पोजीशन में अगर ये महादशा भी चल रहा है तो निश्चित रूप में आपका ये भटकाव आ जाएगा, इसमें आपका भटकाव देगा, भटकाव आ जाएगा। और आपका जो भी जितनी भी सोची समझी बातें हैं, जो भी आप उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद तो तैयारी करना पड़ता है ना, और 12th के बाद में अगर यह कारक महादशा आ जाए तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव ये पहले से दिया हुआ रहता है। शुक्र का प्रभाव इतना खराब प्रभाव देता है पढ़ाई लिखाई में कि निश्चित रूप में उन्हें दिक्कत परेशानी ये देता है, जो कि आज की माहौल को हम देख रहे हैं, है ना। ये आज का माहौल इस प्रकार का चला हुआ है जो कि परसेंटेज युवा वर्ग जो है ना, ये भटकने का ही उनका चांस ज्यादा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे ये अपील करते हैं या आग्रह करते हैं युवा वर्ग से, चूंकि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, माता पिता का एक ख्वाहिश है ना, माता पिता का एक चाह है। लाखों लाख रुपया शिक्षा पे आज की डेट में खर्च हो रहा है। आज शिक्षा बहुत ही महंगी हो चुकी है और गार्जियन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये गार्जियन ही समझते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, उच्च शिक्षा आपको मिले, बेहतर सुविधा मिले। अगर स्कूल कॉलेज अगर दूर में पड़ रहा है तो उसके लिए गाड़ी का व्यवस्था है, 4 व्हीलर का व्यवस्था है ना, हर एक व्यवस्था देने के लिए गार्जियन तैयार रहते हैं। लेकिन गार्जियन को क्या मिलता है, ऐसे पोजीशन में करीब करीब 50% का रिजल्ट हमें देख रहे हैं, 50 ने 75% आपका रिजल्ट जाता है। क्या है कि जातक क्या है कि भटकाव, गलत संगति में पड़ करके और ये भटकाव देता है। तो कुंडली में भटकाव देता कैसे है, ये कुंडली में इसका जिम्मेवार ये है, और अच्छा नौकरी पाता है जो व्यक्ति, ये जिम्मेवार है ना। तो आपसे अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं हम कि आप इस वीडियो को देख करके निश्चित रूप में अपना कैरियर को आगे की ओर संभालें और संभालने का प्रयास करें। अगर ये पोजीशन अगर नजर आता है
तो निश्चित रूप में आप आगे बढ़ते जाएं। और कहीं कुंडली में अगर ये पोजीशन नजर आता है, शुक्र और ये सूर्य, ये सब 4 बातों का नीच का होना होता है, तो निश्चित रूप में आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आप उस ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि जानकारी हमारे पास में एक आगे तरक्की का एक व्यवस्था देगा। दुर्घटना, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें ये कुंडली बहुत बड़ा दर्शाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, और इसी प्रकार से हम आगे आपके लिए एक अच्छे समाज में वातावरण पैदा हो, इस प्रकार का वीडियो हम हमेशा लेते आएंगे। और युवा वर्ग के आगे का जो एपिसोड हम डालेंगे तो उसमें भी युवा वर्ग से ही रिलेटेड, क्योंकि हमारे युवा वर्ग आज के डेट में बहुत भटके हुए हैं और उन्हें अच्छे स्थान पर ले जाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।